Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET। तैयारी कर रहे हैं हम आपके CUET एग्ज़ाम 2025 की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं फिलहाल अभी जो हम सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरह का एग्जाम हमारा आया हुआ है और किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें मिनिमम करनी है। इसके बाद हम करेंगे MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्यों कि जिस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं या जिस हिसाब के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, हमें उससे थोड़ा सा ऊपर ही चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर एग्जाम में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी लेवल आती है, हम बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। पहले क्या कर रहे हैं हम, नंबर वन स्टेप हमारा नंबर वन क्या रहेगा हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और स्टेप टू हमारे पास क्या रहेगा इसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर हमारी प्रोसेस चलती रहेगी टिल आपके सिलेक्शन। क्लियर? तो हम कर रहे हैं तैयारी 2025 के CUET की। जो भी लिंक्स हैं, जो भी आपके पास नंबर्स हैं, आपके सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी इस वीडियो के लिंक में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहले क्वेश्चन क्या दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पी क्यू इज इक्वल टू 3। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अब करना कैसे है, ये क्या है, ये क्या है। देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि A रेशो B C रेशो D, ये मेरे पास प्रपोर्शन आ गया। रेशो एंड प्रपोर्शन प्रॉपर यही होता है, ये एक्चुअली में यही है। देखो पहला ऑप्शन उठाइए जरा, मुझे पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2P/3 इज इक्वल टू 1/Q। तो ये क्या आ गया, 2PQ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 3। तो P इंटू क्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3/2। मुझे कितना चाहिए, आई वॉन्ट PQ इज इक्वल टू 3। यहाँ तो 3 आया नहीं, 3/2 1.5। सेकंड उठाइए जरा, सेकंड इज 2/P इज इक्वल टू 3Q/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3PQ इज इक्वल टू 2 और PQ कितना आ गया मेरा, 2/3। तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत है, बिकॉज मुझे अल्टीमेटली 3 चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या करा है मेरे पास, 3/P इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, P इंटू क्यू कितना आ गया, 3 दूनी 6। नंबर 4, 3/P रेशो Q या इज इक्वल टू Q। इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम पहले 3 ऑप्शंस में लिख चुके हैं कि 3/P इज इक्वल टू Q/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, P इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, तो एज अ एग्जामिनर या एज अ टीचर मैं बोलूंगा भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व करने वाला नहीं था। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, देखो ध्यान से, अगर आप देखो, होपफुली नोट कर लिया होगा। देखो ध्यान से देखो, मुझे चाहिए P इंटू क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 2 का कोई काम नहीं, 2 का कोई काम नहीं। अगर मुझे यहाँ पे 2 दिया भी हो तो मुझे फिर ऐसा चाहिए 3/2 इंटू 2, मतलब 2 2 चाहिए, 1 3 चाहिए। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो इसको आंसर लगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये क्योंकि यहाँ पे भी 3 और 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 2 आ रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन मेरे पास ऐसा था, नंबर 4, जिसमें मेरे पास 3 और 1 बन रहा था, और यही मेरा बिल्कुल सही आंसर है। तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि क्वेश्चन को समझिए, देन उसको करना है। देखो इस हिसाब से आपने एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर दिया और एग्जामिनर ने भी आपका टाइम खराब करवा दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा जाए तो इस क्वेश्चन को एक भी बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मेंसुरेशन से, आपका एरिया से क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ते हैं। इफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर विद हाइट इक्वल टू विड्थ ऑफ द पेपर, देन व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर। करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से एग्जांपल की तरह भी समझाऊंगा आपको मैं। देखिए रेक्टेंगुलर शीट है, उसने क्या दिया मुझे, लेंथ उसकी दी है स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ मुझे कितनी दी है यहाँ पे 3, लेंथ 6 और ब्रेथ 3। अब उसने देखो, सपोज करो ये पेपर ऐसा है, ये पेपर, इसको इमेजिन करो, उसने क्या बोला, हाइट इक्वल टू विड्थ। अगर आपको इसको एक सिलेंडर बनाना है, अगर आपको इसको एक सिलेंडर बनाना है तो इसका मतलब हाइट कितनी होगी, 3। मतलब इस चीज को नहीं छेड़ना आपने, इस चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ना। अभी देखो ये सपोज करो पेपर है, आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने इसको रोल करके ऐसे सिलेंडर बना दिया,
सपोज करो ये सिलेंडर बना आपके पास, इसको आप से रोल करके सिलेंडर बना दिया, तो आप क्या बोलोगे, ये सिलेंडर बन गया जिसकी हाइट कितनी 3। इसका मतलब क्या है मेरे पास, तो देखिए जैसे ही सिलेंडर है ना, अब आपने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है, ये इसकी हाइट होगी 3, बट ये क्या हुआ, देखो उसने क्या बोला, बेस रेडियस मतलब सरकमफ्रेंस। अगर आप ये ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये इसका बेस सरकमफ्रेंस हुआ, ये क्या हुआ, अगर इसको स्टूडेंट्स में खोल दूं, देखो मैं खोलने लगा हूं इसको अगर मैं खोल दूं तो क्या बनेगा, ये क्या, ये लेंथ इजिकल टू 6 सेंटीमीटर बनेगा। बस ये थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन है, थोड़ा सोचने का नजरिया होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में खासकर, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ आपका बेस ऑफ सिलेंडर, तो ये कथन या ये वाक्य बिल्कुल सही होगा, यानी 6 इज इक्वल टू, और मेरे पास यहां पे एक सर्कल दिख रहा है आपको, तो 2 पाई आर, यानी कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 3/पाई। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बट फिर वही बात, आपको बिल्कुल जीरो से समझना पड़ेगा इस तरह की चीजों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड होके चलना पड़ेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3/5, क्लियर। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स दिए हैं, जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग बेस डायमीटर 42 एंड हाइट 21। देखो इस तरह के क्वेश्चन टोटली बेस्ड है पाइथागोरस पे आपके। अगर आपको पाइथागोरस की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बच्चों का खेल होने वाला आपके लिए। कैसे दिखाता हूं, देखो मुझे क्या दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब सबसे पहली बात, कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या बताएंगे आप मुझे जरा। सबसे पहले तो क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही है ना कि व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ये पेन है, ये पेन दिख रहा है आपको, इस पेन को जरा ऐसे रोल आउट कीजिए, करो शाबाश, रोल आउट करो इसको। अरे देखने से कुछ नहीं होगा, करके देखो इसको, किया। अब मुझे एक बात आई, आपने जो चीज रोल आउट किया ना, और जो आपकी हथेलियों में लगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी अगर मैं बेसिकली बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होगा ये, देखो ये मेरे पास दो तरह के डायग्राम्स होते हैं, एक होता है पिरामिड, एक होता है प्रिज्म डायग्राम। ये मेरे पास पिरामिड है, तो पिरामिड स्ट्रक्चर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 1/2 इंटू ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस, थोड़ा याद रखिएगा इसको, इंटू इस स्लांट हाइट, क्लियर। अब ध्यान से देखिए जरा, मुझे क्या दिया, डायमीटर कितना दिया 42, अगर 42 दिया है तो ये कितना होगा मेरे पास 21 सेंटीमीटर, अगर ये 21 हो गया, हाइट कितनी दी है 20, और ये क्या होगा L। अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, पाइथागोरस, यानी कितना, ये 20 है, 21 है और L है, और ये मेरे पास कितना दिया स्टूडेंट 90 डिग्री। तो क्या मैं यहां से अपनी जो स्लैंट एज या स्लैंट हाइट निकाल सकता हूं, बड़ी इजीली तरीके से इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, इसको लीजिए A, इट इज B, इट इज C। पाइथागोरस हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में देखी है, क्या होगा ये AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, दैट इज अगर इस एंगल को आप थीटा मानेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर, तो 400 प्लस 441 इज इक्वल टू L का स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज हाउ मच 841, दैट इज L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 841, दैट इज आपका 29। तो क्या मेरे पास जो आपका L है कितना आ गया 29 आ गया। तो यहां से जरा फॉर्मूला भी देख लिया जाए, तो पेरीमीटर पे क्या आपके पास अगेन सर्कल 1/2 इंटू 2 पाई आर एंड स्लैंट L इज एच इज L, तो पाई आर L, ये मेरे पास क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। मैंने इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बनाना भी बता दिया, फॉर्मूला करना भी बता दिया, और आपको तीसरी नॉलेज क्या मिली, पाइथागोरस भी मैंने आपको सिखा दिया। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें सीखी आपने, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जरा, अब पाई आर दैट इज, अब मुझे देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली वैल्यूज दी गई हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पाई 22/7, रेडियस इज 21 एंड L इज हाउ मच 29, तो 3, तो कितना का 22 इंटू 3 इंटू ऑफ 29, आंसर कितना है बताओ जरा, करो कैलकुलेट। मुझे बड़ा मजा आता है जब बच्चे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेट वही करेगा जिससे नॉलेज नहीं होगी, जिससे नॉलेज होगी वो आंसर लगा देगा। चलो पहले कैलकुलेट करके दिखाते हैं, देखो ये कितना हुआ 66
इंटू 30 ओ सॉरी -1। तो देखो ये कितना हो गया 60 गुना 3 180 1980 माइनस ऑफ 66 दैट इज 1914। बट देखो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, एग्जाम क्लियर करने के लिए वो चीज करो जो रेलेवेंट है, जो जरूरी है। अननेसेसरी की ये कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं आप देखो ऑप्शंस को देखिए। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, एंड का नंबर 2 6 4 6, यूनिट डिजिट 2 के सेम है 2 के अलग है। अगर मेरे पास 6 को छोड़ के कोई यूनिट डिजिट आता तो वही आंसर होगा। क्या निकालना मुझे क्या निकालना है 2 गुणा 3 गुणा 9। देखो यूनिट डिजिट की मल्टीप्लीकेशन करो 2 तिया 6, 6 गुना 9 कितना हुआ, दैट इज 54। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर इनमें से वट एवर इज माई आंसर उसके एंड में 4 आ रहा है, और 4 मेरे पास एक ही ऑप्शन में, वो मैंने कैलकुलेट भी कर लिया और मैंने इसको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से भी समझ लिया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, कैलकुलेशन स्पेशली बहुत यूनिक थी इसके। क्लियर, नोट कीजिए इसको फटाफट। तो देख पा रहे हैं आप किस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, किस तरह के प्रीवियसली आए हुए हैं। ठीक है, चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और जो भी लिंक्स हैं वो डिटेल हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास के तो जो बेहतरीन 2 क्वेश्चन है ज्योमेट्री के, उनमें से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड इफ ए बी ई एफ एंड डी सी आर परपेंडिकुलर टू बी सी। यहां पे टोटल जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास सिमिलैरिटी का लगने वाला। देखो मेरे को दिया, मैं खुद डायग्राम बनाऊंगा एक बार। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये मेरे पास एक्स है, ये है मेरे पास वाई, और ये मेरे पास है जेड। देखो मेरे पास होता क्या है, जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो आपके पास एक वो आती है। जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाऊं, सपोज करो ये मेरे पास पी क्यू आर के एल। अगर ये परपेंडिकुलर है ना तो डेफिनेटली जो मेरे ट्रायंगल पी के एल है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। फिर प्रॉपर्टी क्या होंगी आपके पास, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को लूँ पी के अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एल अपॉन आपका पी आर, ठीक है, इस तरह का कुछ होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले आज हम। क्लियर है। देखो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, देखो इसको आप बी ले लो, इसको आप ए ले लो, समझ आ गई बात। मैं बात करूं ए बी सी में कौन सा ट्रायंगल है भाई, ए बी सी। ए बी सी देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, ए बी सी। ई एफ आप क्या बोलोगे, ई एफ इज, अगर डी सी ए बी, अगर ये सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली ई एफ इज पैरेलल टू आपके पास क्या होगा, ए बी होगा। तो जैसा मैंने बताया दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, कि मेरे पास ट्रायंगल सी एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं इसको और करना चाहूँ, के एल अपॉन क्यू आर। क्लियर है। तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आ रहा है, ई एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी सी। क्लियर। इसको मैं लिख कैसे रहा हूं, अब इसको मैं लिख कैसे रहा हूं, एक्स अपॉन जेड ई एफ अपॉन दिस इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी लिख रहा हूं। क्लियर हो गया एक बात। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए कौन सा है स्टूडेंट, दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। इसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें क्या बोलोगे आप, ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल बी एफ ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी होगा। तो यहां से आप क्या बोलेंगे, ई एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी सी। दिस इंप्लाइज एफ ई एफ एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई
इज इक्वल टू, आपके पास क्या आना चाहिए, पहले दिस अपॉन दिस था, फिर दिस अपॉन दिस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका आएगा ए अपॉन ए प्लस बी। क्लियर? होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि जगह बन पाए। और स्टूडेंट्स जो भी लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अभी के अभी देखिए उनको, ठीक है। और अगर इसके पिछले क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 होगी और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब 1 + 2 करिए, 1 + 2 करिए तो कितना आ गया, x अपॉन z प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस बी प्लस a अपॉन a प्लस बी। ऐसे कुछ है। चलिए देखो, y z आ गया मेरे पास एलसीएम, तो एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया कॉमन, एलसीएम ऐसे बोलिए a प्लस बी ऊपर, तो ये कितना आ गया 1, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू क्या आ गया आपका वाई जेड, यानी x अगर मैं कॉमन लेता हूँ z प्लस वाई इज इक्वल टू जेड वाई। क्या ऐसे कुछ ऑप्शन दिख रहा है हमें? x इजिकल टू क्या मेरे पास वाई जेड दिख रहा है, x को मिलेगा वाई प्लस जेड, तो ऑप्शन नंबर 4। कितना अच्छा क्वेश्चन था, टोटली डिपेंड कर रहा था सिमिलरिटी पे आपकी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर का बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, a student has to obtain 33 marks of the total marks to pass an in an examination. He got 148 marks and failed by 50 marks. The maximum marks of the examination are. ट्राई कर सकते हैं, इसको आप देखिए। मेरे पास ये कितनी है, ये 0% मार्क्स और ये मेरे पास क्या है 100% मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितने हैं मेरे पास, आपका होगा सर 33%। ऐसा क्वेश्चन एक और सेट में हमने सॉल्व किया है पहले, ठीक है, आप देख सकते हैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ही गॉट 148 मार्क्स, कि भाई उसके 148 मार्क्स आए और वो 50 नंबर से क्या हो गया फेल। इसका मतलब मैं अगर बात करूं पासिंग मार्क्स, आप बोल लेंगे 148 आए हैं 50 और चाहिए, तो कितना हो गया 198 पासिंग मार्क्स हो गया। पासिंग परसेंटेज कितनी आ गई मेरे पास 33% पासिंग परसेंटेज होगी स्टूडेंट मेरे पास, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि भाई 33% ऑफ टोटल मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए, इजिकल टू 198 है, क्योंकि जो मुझे पास होने के लिए चाहिए वो टोटल मार्क्स में से ही आप देखेंगे। तो कितना हो गया 1% की वैल्यू कितनी आई 198/33, तो क्या है 6 पे गया बिल्कुल। अगर 1% की वैल्यू स्टूडेंट 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 600, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो अब इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने आपने, अब अभी बीडीएस सीयूटी पे पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट इज सम बिकम्स, देखो सिंपल इंटरेस्ट का कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सिंपल इंटरेस्ट का कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ओह सॉरी, सम बिकम्स इट्स डबल इन 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डबल का मतलब बताओ, 2 गुने का मतलब बताओ 200%। यानी अगर मैं बेसिकली बात करूं प्रिंसिपल अगर मेरा 100 था तो अमाउंट कितना मिलेगा मुझे 200। डबल का तो मतलब यही, अमाउंट मतलब अमाउंट का मतलब खाली पैसा नहीं होता, ये होता है मेरा प्रिंसिपल प्लस, ये क्या होता है मेरा प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट से जोड़ दोगे तो वो मेरा अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल, तो यहां पे मेरे पास साफ साफ मुझे दिख रहा है भाई 100 का प्रिंसिपल मिला, तो क्या बोलोगे आप 100 रुपये प्रिंसिपल मिला, 100 पे इंटू 100%। इसका मतलब जो आपके पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, शायद मुझे याद आ रहा है किसी न किसी क्वेश्चन में शायद हमने इसको डिस्कशन किया, नहीं किया तो अभी कर लो। मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 100%।
रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर मुझे निकालना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम कितना है 5 साल। तो इसे काट दीजिए साफ साफ, आंसर इज 20%, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से जुड़िए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूले से करना है वो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती, बस आंसर से मतलब मत रखा करो, एक कॉन्सेप्ट को सीखे, लॉजिक को सीखे कि क्वेश्चन करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए। क्लियर, चलिए एजिस का क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, ट्राई कीजिए इसे जी। एजिस का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए फटाफट इसको जरा। चलिए देखिए, द एज ऑफ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ डॉटर। देखो अगर मैं बात करूं फादर की, अगर मैं बात करूं डॉटर की, वो क्या कह रहा है प्रेजेंट एज, वो क्या कह रहा है ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। फिर वो क्या कह रहा है आफ्टर कितना, बिफोर 10 ईयर्स माइनस 10 ईयर्स, कितना दिया है 5:1। दो तरीके करना है कि हम रेशो से इसको करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में मुझे बोला गया, अब आपने इस क्वेश्चन में क्या देखना होता है। देखो एक बात हो, अगर मैं मानता हूं पिताजी 3 साल के और बेटी 1 साल की, तो डिफरेंस कितना है 2। अगर मैं कहता हूं कि पिताजी 5 के डॉटर 1 की, डिफरेंस कितना आया आपके 4। ये डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, दिस डिफरेंस हैज टू बी सेम ऑल द टाइम। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर मेरी जो 1 है, इक्वेशन नंबर जो मेरी 1 है, इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि मुझे 4 बनाना है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 6:2, और फाइनली कितना है 5:1। देखो ये कम क्यों हुआ, ये पिताजी और ये बेटी, कम क्यों हुआ, क्योंकि आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं आप, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। देखो ये 6 से 5 हो गया, ये 2 से 1 हुआ, यानी 1 यूनिट का मेरे पास क्या वैल्यू होगी 10 ईयर्स। तो मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रेजेंट एज और फादर, यानी 6 यूनिट है, 6 गुना 10 कितना हो स्टूडेंट्स मेरे पास, ऑप्शन नंबर 2 60 ईयर्स इज द राइट आंसर। क्लियर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए नेक्स्ट इज, a man makes his onward journey at 16 km per hour and backward journey at 28 km per hour. What is the average speed during the entire journey? देखो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, अगर बात करूं, देखो डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, वो मेरे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा मेरे पास, टोटल टाइम होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मुझे क्वेश्चन में 2 स्पीड्स दिए, 2 स्पीड्स को देखो, पहले कितने दिए 16 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी है 28 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई बात। अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले को देखो, आप टोटल डिस्टेंस चाहिए, तभी तो टोटल टाइम आएगा। टोटल डिस्टेंस नहीं पता, इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई। ये क्या हुआ 4 गुना 4 गुना 7, 7 गुना 4 गुना 4, एलसीएम आ गया। सिंपल, मैंने एक ऐसा नंबर उठा लिया जो दोनों का मल्टीपल है, 7 गुना 4 गुना 4, ये मेरा डिस्टेंस है। मतलब एक साइड का डिस्टेंस कितना है मेरा 7 चौके 28, 28 गुना 4 112 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये 16 की स्पीड से 112 जाता है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 7 गुना 4 गुना 4 मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा एज यूजुअल, इज इक्वल टू 16 इंटू टाइम। टाइम कितना आ गया यहाँ पे 7 आवर, और T2 यहाँ कितना आएगा 7 गुना 4 बटा 28 करूँ 4 आएगा, आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, टोटल डिस्टेंस कितना, देखो सबसे बड़े जो गलती है वो स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं, वो टोटल डिस्टेंस को यही ले लेंगे। बट भाई गया और आया 2 बार हुआ है ना, तो 112 प्लस 112 कितना हुआ 224, और टाइम कितना आ गया 7 और 4 11, तो ये कितना आ गया 20 समथिंग कुछ आ रहा है। बिल्कुल जी, ये कितना आएगा 20.36 किलोमीटर पर आवर। कोई ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात है ही नहीं है। क्लियर, करो इसको जरा क्लियर, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए, बहुत ये ज्योमेट्री का दूसरा आज का बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
देखिए इन अ फिगर ए बी सी डी ई एंड ए ई पी क्यू आर रेगुलर पेंटागन एंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रेगुलर पेंटागन कौन सा होगा जिससे सारे सारे साइड बराबर होंगी, और स्क्वायर का तो आपको पता है सारे साइड बराबर होती हैं। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्यू बी, ये वाला एंगल निकालना है मुझे। ये निकालो बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है मेरे पास। सपोज करो ए है बी है सी है, कि ए बी बराबर अगर ए सी दिया हुआ मुझे, तो मेरे पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, खत्म बात। तो दोनों में से कोई भी एंगल निकालो, बोथ एंगल आर सेम विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। देखो अगर रेगुलर पेंटागन है, सपोज करो ये ए है, तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ। अगर ये ए है तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ। बस ये नहीं पता मुझे क्यू बी का, मुझे निकाल के कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मेक करके मुझे पता भी नहीं करना। अब एक बात आई है, अगर मेरे पास मैं बात करूं एंगल अगर मैं बात करूं क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी ये कितना होगा, एंगल क्यू ए बी कितना होगा मेरे पास। अगर मैं बात करूं ये पूरे एंगल की, या आप ऐसे करो एंगल क्यू ए बी प्लस एंगल बी ए ई प्लस एंगल क्यू ए ई, क्या 360 डिग्री होगा। रीजन इस पॉइंट के इर्द गिर्द 360 डिग्री का एंगल होना चाहिए, होगा चाहिए, क्या होना है, ठीक है। अच्छा क्यू ए ई अगर ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, अगर ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, डेफिनेटली होना चाहिए। अगर मेरे पास ये एक रेगुलर पेंटागन है, आपने पॉलीगन का नाम सुना होगा, ईच इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, वो क्या होगा n माइनस 2 इंटू ऑफ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये क्या है मेरे पास, ये ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। तो 5 माइनस 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ, 5 36। तो कितना हुआ आपके पास, 5 3 15 36, ओ सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो 3 गुना कितना हुआ है देखो, 3 गुना 36, तो ये कितना हो गया 108 डिग्री। क्लियर। तो ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, और ये भी कितना होगा आपके पास 108 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, ध्यान रखना कि इसको 90 मान लो। क्लियर। तो ये कितना आ गया, बी ए 108 आ गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल क्यू ए बी। तो यहाँ से एंगल क्यू ए बी कितना है मेरे पास 360 डिग्री माइनस ऑफ 198 डिग्री, दैट इज 162 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन हो गया, अब तो आप भी आंसर बता दोगे, कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर कितने हैं, अब तो आप भी इसका आंसर बता दोगे। क्लियर। नोट कर लीजिए, नीचे वाला थोड़ा मिटाऊंगा, फिर मैं डिफाइन कर दूंगा अच्छे से आंसर को, ठीक है। चलिए चलिए अब देखो जरा क्यू ए बी, क्यू ए बी देखो, अगर क्यू बी ये 162 डिग्री है, अगर इसको मैं मानता हूँ थीटा, इसको मानता हूँ थीटा, यानी थीटा प्लस 162 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे पास। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 18 डिग्री, और थीटा कितना आ गया 9 डिग्री। इसीलिए मैंने कहा था ज्योमेट्री के बहुत 2 शानदार क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये एंगल भी 9 डिग्री और ये भी क्या आपके पास 9 डिग्री। और आपसे क्या पूछ सकता है, स्क्वायर दे दिया, पॉलीगन दे दिया, आपको सब कुछ ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में। क्लियर। नोट कीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से आइए, ठीक है, ज्योमेट्री के आपके। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.